नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के गिरिडीह में स्थित समेर शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैन समाज में काफी ज्यादा गुस्सा है। जैन समाज का कहना है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए, फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि लोग वहां जाएंगे घूमने के लिए तो मांस मदिरा का सेवन करेंगे। उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा है। इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोग अनशन पे भी बैठ गए हैं तो कुछ जैन समुदाय के लोग सर भी मुंडवाकर अपना विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, ये श्री शिखर जी महाराज एक पर्वत है जिसको कहते हैं पारसनाथ। पारसनाथ जी जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। बहुत ही मान्यता है। और ये जगह, ये पारसनाथ पर्वत, उस पे ही शिखर जी महाराज वहाँ पे विराजमान हैं। ये जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है। ऐसा वैसा नहीं। जो मुसलमानों के लिए काबा है, हिंदुओं के लिए अयोध्या है, वही पारसनाथ, ये जो पर्वत है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये सिद्ध क्षेत्र है, ये पवित्र स्थल है। और ये जो सरकार की तरफ से उसे पर्यटन स्थल बनाया गया है, ये एक बेहुदा मजाक है। इसको इमीडिएटली जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने, जिस मुख्यमंत्री ने, जिस टूरिस्ट मिनिस्टर ने इसका आइडिया भी लाया, उसके दिमाग में कुछ कीड़ा घुसा हुआ है। आप किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल के ऊपर आप उसको पर्यटन स्थल बना देंगे? वो क्या है? आप, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये पारसनाथ, ये शिखर जी महाराज जो हैं, वो आखिर जैनियों के लिए हैं क्या? 24 तीर्थंकर हुए। 24 में से 20 तीर्थंकरों का जो मोक्ष जो प्राप्ति हुई, वो इसी पर्वत श्रृंखला पे हुई। एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, झारखंड का हाईएस्ट पहाड़ पारसनाथ, और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर। झारखंड में इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। और सीढ़ियों से चल के जाना होता है मंदिरों में, और वहां पे तमाम मंदिर। तो आप समझिए, 24 में से 20 तीर्थंकरों की का जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जो पारसनाथ से। कहाँ है लोकेशन? तो ये गिरिडीह के पास, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो रास्ते में आपको वो पर्वत श्रृंखला नजर आ जाएगा, कोडरमा और धनबाद के बीच में। अब इसकी जो लोकेशन है, वो लोकेशन माउंट एवरेस्ट के सीधे सीधे नॉर्थ में है। मतलब ये कि लोग जो जैनी जो कहानियां हैं कि पारसनाथ के पीक के ऊपर चढ़ के अगर मौसम साफ रहे, पोल्यूशन ना रहे, तो आप एवरेस्ट पर्वत देख सकते हैं। और ये एवरेस्ट पर्वत, इसकी भी कहानी है, कोई आम कहानी नहीं है। क्यों ये कनेक्टेड है? बताया जाता है कि जो पहले तीर्थंकर हुए, आदिदेव, आदिनाथ, जिसको ऋषभदेव भी कहते हैं, उनको उनकी मोक्ष की जो प्राप्ति हुई वो कैलाश पर्वत। मैंने कहा 20, बाकी बच गए 3। एक भागलपुर में चंपानगर है, वहाँ पे एक तीर्थंकर कि वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक गिरनार गुजरात में, और जो चौथे महावीर देव, जो सबसे आखिरी तीर्थंकर हैं जैनियों के, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई पावापुरी, राजगीर के पास एक जगह है, बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पावापुरी में। तो आप समझिए कि सारे के सारे तीर्थंकर ही नहीं, वहाँ आप जाएंगे 100 से ज़्यादा मंदिर हैं। क्योंकि सिर्फ तीर्थंकर ही नहीं, बड़े बड़े संत और मुनि, जैनी मुनियों ने अपनी मोक्ष की प्राप्ति उस स्थान से की है। और ये बताया जाता है
कि आप अगर इस शिखर जी के ऊपर जीवन में एक बार, जैसे मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि भाई जीवन में आपको एक बार वहाँ जाना चाहिए, जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि एक बार आपको ये स्थल वो स्थल जाना चाहिए, और ये माना जाता है ये कि अगर आप अच्छे मन से वहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उस राह पे चलते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये कि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये हाईली सेंसिटिव जगह है। और जैन धर्म के अंदर खाने पीने रहने इन सब के ऊपर एक कठोर तप तपस्या, ये सारी चीजों का वहां पे उसका महत्व है। आपने टूरिस्ट जंक्शन बना दिया, कोई डैम बना हुआ है, वो तिलैया डैम है क्या? आपने फ्री कर दिया, टूरिस्ट प्लेस बना दिया, वहाँ होटल खुलवाना शुरू कर दिया आपने, वहाँ पे मांस मछली, वहाँ पे मुर्गा और मांस। ये राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि भाई खबरें आ रही कि वहाँ पे लोग मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये कोई, अरे भाई पहाड़ है, दूसरे पहाड़ पे आप कीजिए, पर्यटन स्थल खोलना है आपको, कोई पवित्र स्थल है, आप समझिए कि कितना स्पिरिचुअली वो क्या है। वो अपने आप में अगर उसको ये कहें, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर है वो, अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर आप देखें, वहाँ पे लोग पैदल चलते हैं बिना पैर, बिना जूते के, बिना चप्पल के, वो एक तप का तरीका है। लोग वहाँ पे जाते हैं इसलिए नहीं कि वहाँ पे उनको वो सीनरी देखना है, वो कोई पर्यटन स्थल नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति, अल्टीमेट एम जीवन का, वो अचीव करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, यही उसके धर्म में बताया गया है। आपने कह दिया कि भाई यहाँ पे पर्यटन स्थल बना देंगे, आपको कोई काम वाम नहीं मिला हुआ है कुछ और, तो इसलिए ये जो बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल लाजमी है। और इमीडिएटली जब तक ये आदेश की पर्यटन स्थल वाला जो है, चीफ मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, फैसला नहीं ले रहे हैं। भाई चीफ मिनिस्टर को पसंद है मदिरा, चीफ मिनिस्टर को पसंद है नॉनवेज खाना, चीफ मिनिस्टर को पसंद है वो अपने प्राइवेट स्फीयर में कीजिए। आप अपनी जो पसंद है वो आप किसी दूसरे धर्म के, आप ये समझिए कितने पवित्र स्थल के ऊपर आप इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट तो बढ़ता जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तस्वीरें जहां पे जैन समाज के काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैनर पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया कि इसे पर्यटन स्थल में बदला गया है उसे वापस लिया जाए। जो विरोध हो रहा है पिछले कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अब ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या विरोध को देखते हुए सरकार कोई फैसला ले सकती है क्या? देखिए, इमीडिएटली एक दिन के अंदर ये विरोध ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप अनर्गल चीजों के ऊपर आंदोलन होता है, कानून वापस ले लेते हो। अच्छा, कानून को आपने वापस ले लिया किसानों का, आप ये जिसका कोई मुसलमानों से कोई लेना देना था, सीए के प्रोटेस्ट, अभी तक आप उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सके। यहां तो जेन्युइन कॉज है, यहां तो आप किसी धर्म के लोगों के पवित्र स्थल को, भाई अयोध्या नगरी में आप इस अलाउ करेंगे? अयोध्या में कोई इस तरह की चीजें, अगर वहां पे पर्यटन, वहां क्या मौज मस्ती की जगह है, आप कोई भी वहां पहुंच जाएगा, कोई भी चला जाएगा। ये सारी जगहों पे तो जिनका जैन धर्म और तीन धर्म को में कोई विश्वास ना हो, ऐसे लोगों के ऊपर वहां तो प्रतिबंध लगना चाहिए। आपने जैसा कि कहा कि ये जेन्युइन मुद्दा है, लेकिन अब इस पे क्या राजनीति भी होगी? क्योंकि संजय सिंह भी पहुंच रहे हैं, राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं। देखिए, राजनीति तो बेवकूफ लोग हैं, इनको, इन बेवकूफों को कुछ मालूम नहीं, इनको वोट के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। और ये बेवकूफी जो है, इस पे राजनीति होने का ये कोई राजनीतिक सवाल ही नहीं है। एक मिस्टेक सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वहाँ पे हेमंत सोरेन की तरफ से ये हुआ है कि भाई आपने एक नोटिस जारी कर दी, आप माफ़ी मांगिए, वापस कीजिए, ख़त्म कीजिए कहानी। इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? और राजनीति करके आप क्या करेंगे? कोई जैनी, कोई मुसलमान थोड़ी है कि भाई यहाँ पे 15% 16% है, मुश्किल से 1% भी है जैनी, लेकिन आप उनकी भावनाओं का कदर करेंगे ना। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आप किसी के धर्म पवित्र, मैं
द पॉइंट इज, आप बात समझिए कि वो बिल्कुल सैक्रेड है। ये ऐसा है जो हिंदुओं के लिए कैलाशनाथ हैं, केदारनाथ हैं। जैसे आप ये समझिए कि इतने पवित्र जगह को, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पे जाते हैं, वो भी खाली पांव, आप वहां पे होटल खोलेंगे, आप वहां पे माने बियर चलेगा, वहां पे शराब चलेगा, वहां पे मुर्गा और मछली का वहां पे व्यापार होगा? बिल्कुल नॉनसेंस। क्योंकि जैन ये लोग ये काम नहीं करते। मैं आपकी बात और बताऊं, जैनियों की कहानियों में ये जैन धर्म अहिंसा में पूरी तरीके से बिलीव करते हैं। पहाड़ी इलाका है, जंगल है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ऊंची पहाड़ी और ये है। आपको मालूम है कि मैंने ये तो इस्लाम वगैरह से भी पुराना धर्म है जैन धर्म। आप इस चीज़ को समझिए कि जब लाइट नहीं था, सड़क नहीं थी, रोड नहीं था, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे जाते थे। डू यू नो व्हाई? उस जंगल में बाघ भी हैं, शेर भी थे, वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन उस पवित्र क्षेत्र का, उस सिद्ध क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ जो जंगली जानवर भी रहते हैं वो अपने नेचर के मुताबिक हिंसक नहीं हैं। कभी ये केस नहीं आया कि लोग पार्श्वनाथ के जंगलों में, उस पहाड़ी पे कोई जंगली जानवर ने किसी पे हमला किया हो। तो ये इसका महत्व है। आप जैसे आपको लगता है कोई तिलिया डैम, कोडरमा डैम है या कोई पंचेत डैम है, चलो लगा दो, बना दो, लोग आएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये बहुत ही इनसेंसिटिव और मूर्खतापूर्ण एक डिसीजन है विच मस्ट बी विड्रॉन इमीडिएटली। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हर धर्म का अपना अलग अलग तीर्थ स्थल पर विश्वास होता है, लेकिन जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के तीर्थ स्थलों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल संबेर शिखर जी माना जाता है। पर सरकार की तरफ से इसे तीर्थ स्थल को हटाकर पर्यटन स्थल में बदल दिया गया, जिसको लेकर जैन समाज में काफी ज्यादा गुस्सा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है, उसे देखते हुए सरकार कुछ फैसला लेती है या फिर नहीं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।